देखिए आज हम सभी लोग डीएलएड का 2019 का फोर्थ सेम का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और इसे कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर में मिलते जुलते अगर क्वेश्चन आए तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय से। तो बहुविकल्प में पहला क्वेश्चन है कि कोई हमें परिमेय संख्या दी हुई है, कोई हमें एक परिमेय संख्या दी हुई है जो कि है हमारे पास -32/100 और नीचे भी माइनस है, इसे हल करना है। तो ध्यान देना, अगर ऊपर नीचे दोनों में माइनस है तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 32 और जो 100 है ये किससे कटेंगे, जैसे कि 4 अट्ठे 32 और ये कितनी बार जाएगा 25 बार। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा हल होकर वो 25 आएगा, क्योंकि इसके बाद ये ज़्यादा हल नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि घनमूल निकालना है। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि 0.000001, इसका क्या निकालना है, क्यूबिक रूट निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो जब ये क्यूब रूट में क्या होता है कि जब ये 3 बार कोई चीज़ अंदर है तो बाहर कितनी बार लिख दी जाएगी, 1 बार। ठीक है, तो 0.01 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो इक्वेशन से है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखते हैं इक्वेशन में क्या करना है। बहुविकल्पी है ये भी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 3x बराबर तो दे दिया 6। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या दे दिया, 4x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऊपर पहली वाली इक्वेशन से क्या होगा, 3 दूनी 6, मतलब x बराबर 2 तो यहाँ से आ गया। ठीक, अब x की वैल्यू क्या करो, यहाँ पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो 4 दूनी 8 प्लस वाई बराबर 14। अब ध्यान देना यहाँ पे वाई बराबर 14, ये पच्छान यहाँ पर देखो क्या होगा, पच्छांतर कर देंगे तो 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 14 में से 8 के 8 6 14 होते हैं तो कितना हो जाएगा 6। तो वाई का जो आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन साइन का है जो केवल वैल्यू पुट करके आना है। तो देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो हमारे पास sin 60 बटे साइन नहीं हाँ sin 60 बटे cos 30। याद करो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/8। से जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर से ऊपर नीचे कट जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है कि 7 की पावर 1/5। ठीक है, और ये यहाँ पर है 7 की पावर 1/3। इसको क्या करना है, मान बताना है। अच्छा ये देखो, ये आधार दोनों का सेम है तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/5 गुणा 7 की पावर -1/3। जो भी नीचे होता है ऊपर जाता है तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो अब ये देखो, आधार में गुणे में कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर आधार सेम है, आधार मतलब ये जिसके ऊपर घात लगी हुई है, ये देखो सेम है, तो ये जो जितनी भी घातें होंगी ये जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो एक बार इसे लिख देंगे। अब देखो जुड़ेंगी लेकिन ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, -1/3। तो अब ऊपर ही हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 - 5 मतलब 7 का कितना हो जाएगा, 3 में से 5 के -2/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया हमारे पास। घनमूल निकालना है, सिंपल सा। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, ये जो 8,000 है इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, वही क्यूबिक रूट निकालना हुआ। तो देखो ये कब आएगा, 8,000 के फैक्टर करोगे तो 20 × 20 × 20, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो 2 से 3 इससे रहते हैं, 2 से 3 प्रमेय और वर्गमूल और घनमूल से रहते हैं, और टिग्नों से तो एक क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, तो जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 16x² माइनस का 25 = 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 16x² बराबर
25। एक्स स्क्वायर हो गया 25 डिवाइडेड बाई 60। तो एक्स को जब सॉल्व करोगे तो √25/60। तो एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस और माइनस 5/4, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो 16 4 का स्क्वायर होता है। जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 5/4। तो ये हमारा समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली है, प्लस माइनस दोनों लिखना, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों लिखना होगा। अगर सिंगल एक एक्स के केवल एक घात होती, सिंपल समीकरण होता रैखिक समीकरण, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब देखें, हमें बहुलक बताना है। बहुलक तो आप सभी को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो देख भर लो, आपको आ जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। बहुलक में क्या है, जो भी ये सारे डाटा दिया है इसमें जो भी अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो आपको दिख ही रहा है कौन सा रिपीट हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। 3 बार रिपीट हो रहा है ना 12। ठीक है, अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन क्या है। नौवां क्वेश्चन, नौवां जो क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबा, समझना बात को, ये क्या है 10 सेंटीमीटर लंबा हो गया। ठीक, इसे, ये जो चीज़ हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा है कि इस आयत को लंबाई के परिता, तो लंबाई हमारी कितनी है, ये है ना, ठीक, लंबाई के परिता घुमाने पर बेलन को का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, अगर हमारे पास ये भी कोई ऐसी चीज़ है, लंबाई, ये मान लो इस अक्ष के परिता घुमाना है, ठीक है, ये लंबाई है। अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं, कैसे, ऐसे, तो ये यहाँ से घूमते हुए कैसा आ जाएगा, ध्यान समझना बात को, ऐसे जाएगा। और सेम ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी एक पूरा रोटेट कर लेगा, तो ये सिलेंडर बना देगा ना, कैसा हॉलो सिलेंडर बना देगा, बेलन बना देगा ना, बेलनाकार आकृति बन जाएगी। तो अब इस बेलन की देखो हाइट कितनी रहेगी, हाइट तो 10 रहेगी। और ये देखो नीचे सर्कल बन रहा है, तो जो 3.5 थी ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और ये जो 10 है ये क्या हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा। तो वॉल्यूम का तो फॉर्मूला पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर एच को क्या करना है, निकाल देना है। अब का यहाँ पर देखो 22/7, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, 7 से कितना जाएगा 35 बार। ठीक है, तो ये 5 हो गए, तो ये इससे और ये कट जाएगा। ठीक, तो अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1100, 110 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना है 3.5 है, तो अब ये कितना हो जाएगा, जीरो से तो इसका भी दशमलव कट जाएगा। अब क्या 11 को गुणा इसमें करना है, तो 5 ये हो जाएगा 1385 आ जाएगा ना। ठीक है, तो हमारे 385 वर्ग मीटर कितना है, तो निकालना, हाँ, मीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। ठीक, तो ये तो, ये यहाँ समझना है कि आपको मोड़ना नहीं है इसे ना, एक एक एक्सिस के परता घुमाना है। ठीक, तो क्या करना है हमें, इसे एक एक्सिस के परता घुमाना है, तो ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा। और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसे गलत तरीके से भी अगर मोड़ दिया इसे, तो जो आपका रेडियस के लिए ना लंबाई है, तो वो 2πr 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो उससे फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को हल करना है। ठीक है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसे अपने ऑर्डर में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर कोई अंक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब हमें 9 का ऐसे फैक्टर करना है कि 6 आ जाए। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा हर वीडियो में बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर सबसे पहले इस साइन को देखना है। इस साइन से हमें पता चलता है कि जो भी हमारे फैक्टर होंगे उसमें जो कौन सा हमें प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है। तो इसमें हमें ये पता चल जाता है कि फैक्टर के क्या होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए। ठीक है, और वो सेम साइन क्या होंगे, या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे। और ये इनमें से कौन सा लेना है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ क्या माइनस है, अगर हम दोनों माइनस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ माइनस कब आएगा, जब हम दोनों माइनस लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से ये साइन से काफ़ी आइडिया लग जाता है ना। तो इसे आप ध्यान रखना, करके अप्लाई करने की कोशिश करना ऐसी हवा में अपना दिमाग चलाने से पहले। ठीक, तो 3 3 या 9, तो देख रहे हो 3 और 3 जोड़ो तो 6 हो रहा है। तो देखो -3x और -3x और +9 इक्वल टू 0। देखो माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या हुआ, x कॉमन ले लिया तो x-3। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, -3 ले लिया तो x-3। ठीक है, x-3, x-3, तो x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, ये 0 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू x,3 दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया इस वाले क्वेश्चन में। एक चीज़ और इसमें दिख रही है, अगर ध्यान से देखो आप, कि ये तो हो गया x² और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर। यहाँ देखो आपको ये नहीं दिख रहा है 2 × 3 × x ना। ठीक है, और इक्वल टू 0। तो अगर इसे आप ध्यान से देखोगे तो a² + b² - 2ab बन रहा है, जो कि क्या होता है हमारा a - b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर x और 3 है, तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x-3 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो x-3 बराबर 0, x-3 बराबर 0, तो सेम वही x की वैल्यू 3,3 आ जाएंगी ना। सिंपल था ये। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टिग्नो से आए हो तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, और इक्वेशन से हमारे अभी तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 3 नंबर का यहाँ से आना कंफर्म है। और टिग्नो के जो केवल चार्ट से ही वैल्यू रखने के लिए काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा चारों क्वेश्चन केवल चार्ट से ही सॉल्व हो जाएंगे, या कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर आपके केवल चार्ट जो आप याद कर लो तो सबसे बेटर है। तो हमारा क्वेश्चन के बस क्या करना है, वैल्यू ही तो याद करना है और सीधे बस वैल्यू पुट करना है। बाकी अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो अभी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको उसका भी आइडिया लग जाएगा। sin 90, हाँ एक और छूट गया, चलो यही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। cos² 45। ठीक है, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है 1 होती है। साइन की कितनी होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर होती है। इधर sin 90 कितना होता है, 1 होता है। इधर ये कितना है, माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर। तो एक और एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब इधर कितना आ जाएगा, -1/2, -1/2, ये आधा आधा कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 बराबर 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। सिंपल है, केवल वैल्यू पुट करना है। बाकी कैलकुलेशन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ी प्रैक्टिस करिए। कोई कोई ज़्यादा इतना लॉजिक नहीं है कि आप ना कर पाओ। ठीक है, सभी को मैथ आती है, जोड़ना घटाना खरीदना बेचना सब जानते हैं। बस थोड़ा सा लॉजिकल वे से सोचना है कि कैसे रखना है और कहाँ क्या गलती हो रही, कौन से हमें मैथ के रूल जो डेली बेसिस से फॉलो करना है वो क्या है। ठीक है, अब देखिए सेट क्या करते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन आ गया कि सेट हमें दिया है a बराबर 1 3 5 और 7। ठीक है, और b बराबर क्या है, 5 7 8 9। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी समझ लो क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब ये होगा कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब लिए जाएंगे। ठीक है, और उसका सेट बनेगा। तो आपको सबको पता है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो जो दोनों में कॉमन है वो केवल एक बार लिखा जाएगा, और बाकी जो अलग अलग है उन सबको ले लिया जाएगा। ठीक, तो देखते हैं कि ए यूनियन बी में क्या होगा। देखो 1 3 5 7 यहाँ पर भी है और 5 7 यहाँ पर भी है। सबसे पहले तो 1 और 3 को लिख लो। ठीक है, और देखो 5 7 यहाँ पर है और 5 7 यहाँ पर है, तो इन्हें केवल 2 बार लिखना नहीं होता है, सेट में एक ही बार लिखना होता है। और इसमें क्या है, 8,9। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी होता है कि दोनों में कॉमन क्या है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ समझो, जैसे ये दो गोले हो गए। ठीक है, तो ए यूनियन बी कितना होगा हमारा, ये पूरा ऐसे मिला के होगा। ठीक, और इन्हीं गोलों में अगर बात कर दें तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। मतलब दोनों में ये चीज़ कॉमन है ना। ठीक, और बाकी यूनियन में पूरा छायांकित भाग आ जाएगा, और यहाँ पर केवल ये बीच वाला छायांकित भाग है ना। तो समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है दोनों में,
5 और 7 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 5 और 7 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अब हमें करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या हो है इसमें। उसमें दिया है कि बारंबारता बंटन अच्छा, इसमें नहीं, माध्यिका नहीं निकालना, एक चार्ट दिया हुआ है सिंपल सा, लिख देता हूँ। पद है और ये क्या है, बारंबारता है, ठीक। 1 2 3 4 15 16 17 18 और 19, ठीक। अब उसने क्या कहा है कि पद की बारंबारता बताना है, पद में बहुलक बताना है, सबसे सिंपल है ना। आपने ऐसा जरूरी नहीं कि आपने एक चार्ट देखा तो आए और वो संचयी बारंबारता और दुनियादारी सब माध्यिका और ये सब निकालने लगे समांतर मान, कुछ नहीं। उसने बहुलक पूछा है। बहुलक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो भी अंक कि कहीं पर भी सबसे ज़्यादा बार आएगा वही हमारा बहुलक होता है। तो ये बारंबारता का क्या मतलब है कि 15 2 बार आ रहा, 16 4 बार आ रहा, 17 7 बार आ रहा, 18 5 बार आ रहा, 19 3 बार आ रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे जो अंक है 17, 17 कितनी बार आ रहा है, 7 बार, और तो कोई आ नहीं रहा। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, बारंबारता समझ गया ना, कि मतलब कौन सी चीज़ कितनी बार आ रही है ना, कितनी बार रिपीट हो रही है। देखो 17 कितनी बार आया, 7 बार आया, तो हमारा आंसर बहुलक क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बहुलक का एक हर बार एक क्वेश्चन आता है सिंपली, हम पहले भी कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, वो बहुत ही सिंपल था। ये थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया तो थोड़ा बच्चों को सोचना पड़ जाएगा। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि एक हमारा ज्यामिति से क्वेश्चन है, सर्कल से, सिंपल वही प्रॉपर्टी जो हर बार यही पूछा जाएगा आपसे। केवल एक प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन, ये हर बार आ रहा है, तो करके जाओ इसे ना, समझ लो इसके बिल्कुल क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ और ये दिया हुआ 40, ठीक। और ये वाले एंगल का मान हो गया ए। सबसे पहले लिख लेते हैं पूछा क्या है, एंगल ओ सी बी अथवा एंगल ओ बी सी, ठीक है। हमें ये दोनों फाइंड करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा सब अब ध्यान दो यहाँ पर कि एक थ्योरम होती है, ठीक है। जैसे कि देखो एक ही जीवा हो गई, ठीक, एक जीवा हो गई, इससे देखो दो लाइनें गई और एक ही एंगल बनाया, ठीक। और एक केंद्र कहाँ पर बनाया, इन दोनों लाइनों ने एक एक बनाया केंद्र पर और एक बनाया परिधि पर, ठीक है। तो इसका क्या सिंपल है कि अगर परिधि पर 40 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया। अगर हमारे पास परिधि में 40 है तो कोण यहाँ पर हमेशा दुगना होगा। अगर यहाँ पर 60 होता तो यहाँ कितना होता है, 120। अगर यहाँ 100 होता तो यहाँ कितना होता है, 200 होता, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझो, अच्छे से समझ लो आज, कि एक ही जीवा पर या एक ही चाप, देखो चाप भी तो सेम है ना, अगर ये लाइन नहीं भी होती तो आप क्या करते, एक चाप तो पता है ना हमें कि चाप के बारे में, एक ही चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। तो इसे लिख लो, जैसे आपको लिखना होगा एंगल बी ओ सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक। तो अब ध्यान दो, तो ये हमारा कितना हो गया, ये तो हो गया हमारा सी हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, त्रिभुज है हमारे पास, ये देखो ये यहाँ से यहाँ क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, और ये क्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। तो ये कौन कौन सा त्रिभुज बन जाएगा हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा ना, त्रिभुज ओ बी सी समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब उसमें अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। और यहाँ पर एक एक तो 80 आ गया, तो बाकी बी और सी कितने होंगे, 100 होंगे। लेकिन ये क्या है, समद्विबाहु भुजा के कारण ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें से ये वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी, और इस वाले की भी कितनी आएगी, 50 आएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, केवल एक प्रॉपर्टी देखना था, और अब ये समद्विबाहु तो आपको आइडिया रहेगा ही हमेशा, यही थोड़े थोड़े से घुमा लेता है क्वेश्चन, और तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, कि एक बाग दिया हुआ हमारे पास जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। देखो ये बाग हो गया, इसकी लंबाई दी है 180 मीटर, ठीक। और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 120 मीटर।
अब क्या किया है कि अभी इसने 3 मीटर की एक रास्ता दे दी है। क्या करा है? हाँ, 3 मीटर के जो दो रास्ते दिए हैं वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। ठीक है, बीचों बीच समकोण पे काट रहे हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है और इस रास्ते में मिट्टी डालने का खर्चा बताना है। ठीक, ये जो रास्ता है ये हमने निकाल दिया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, और इसमें मिट्टी डालने का खर्चा निकालना है। तो आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले देखो कि ये कितना, ये इतना कितना है, जितना ये है, ये कितना है, 3 मीटर है ना। ध्यान देना बात को। तो सबसे पहले ये रोड का क्षेत्रफल निकाल लो ना, कैसे निकलेगा? सबका आधे बच्चों ने निकाल भी लिया होगा। तो इस वाले का क्षेत्रफल निकालोगे लंबाई के उसमें, तो जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, देखो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 180, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल। तो इसे डेल्टा वन लिख लेते हैं या क्षेत्रफल वन लिख लेते हैं, एरिया वन। ठीक है, AR1 करके। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो लंबाई कितनी है, 180। ठीक है, और चौड़ाई कितनी होगी हमारी, 3 मीटर हो गई। 18×18 36, 540 मीटर स्क्वायर हो गई। अब देखो इस वाले की बात देखो आप, इस वाले में क्या होगा कि ऊंचाई इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसके बराबर होगी जितनी ये है, तो ये कितनी होगी, 120। और चौड़ाई यहाँ पर रोड की चौड़ाई तो 3 मीटर, तो इस चीज़ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। और यहाँ से एक आयत निकाल लो, तो इसे हमने लिख दिया AR2, 120 × 3 तो बराबर 360 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास टोटल था वो कितना हो गया, 540 को, जो हमारे पास टोटल एरिया हो गया वो कितना हो गया, 540 और 300, ये तो जीरो का जीरो, 6×4 = 10, 5×3 = 8, ये हो गया हमारे पास 900 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, लेकिन अभी एक चीज़ है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखो कि जब हमने इस वाले से गए ऐसे 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 करके ये वाला एरिया निकाला, तो जो हमारे पास बीच में जो एरिया पड़ रहा है, कौन सा एरिया, जो हमारे पास ये वाला एरिया पड़ रहा है, ये एक बार हो गया। लेकिन जब हमने ऐसे किया तो एक बार फिर से रिपीट हो गया। तो सेट में भी आपने देखा कि कोई भी चीज़ अगर 2 बार आ रही है तो एक ही बार लिखी जाती है ना। अगर हम रोड को नाप रहे हैं तो इस रोड में तो मिट्टी डाल दी, क्या दोबारा थोड़ी डालेंगे, रोड तो वही है ना, वो तो कंजक्शन पॉइंट या क्रॉसिंग पॉइंट कह लो। लेकिन उसका हमने कैलकुलेट कर लिया एरिया, उसमें जो मिट्टी डलेगी एक ही बार डलेगी ना। तो क्या करते हैं कि 2 बार ऐड हो गया ये इसमें ना, तो हम क्या करें, कैसे ना कैसे करके इसका एरिया निकाल के एक एक बार माइनस कर दें, एक बार माइनस कर देंगे। तो जो 2 बार ऐड हुआ उसमें केवल एक बार बचेगा, मतलब पूरा ये इतना बचेगा, और ये दोनों हिस्से और ये दोनों हिस्से, तो पूरा हमारा रोड का एरिया कवर हो जाएगा। तो ये देखो इस वाले में ये कितना है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो इसका कितना निकल आएगा, 9 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। तो 9 मीटर स्क्वायर यहाँ से हटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 891 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? देखो ये वाला 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, आप समझना बातों को ध्यान से। ये वाला 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, इसका आप निकाल सकते हो क्योंकि ये भी 3 है और यहाँ से भी 3 है, तो एक वर्ग बन रहा है ना ये पूरा बीच में। तो वर्ग का क्या होता है, एरिया 9 मीटर स्क्वायर होता है। अब 900 में से मीटर स्क्वायर में से 9 गया जाएगा तो कितना बचेगा, 891 बचेगा। ठीक, अब उसने दिया है कि जो मिट्टी डलवाने का खर्चा आता है हमारे पास वो कितना आता है, समझे? तो जो मिट्टी डलवाने का खर्चा है वो हमारे पास प्रति मीटर है, प्रति वर्ग मीटर कितना खर्चा आता है, 12 रुपये। तो 891 का खर्चा कितना आएगा, 12 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 की 2, 12×9 108, 108 की कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। ठीक है, और 12×8 = 96। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 106। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब इतने रुपए का खर्चा हमें पूरे रोड में मिट्टी डलवाने के लिए आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझना वाला है, बाकी कुछ नहीं। अगर सिंपल करते लेकिन थोड़ा ज़्यादा बताने में आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए फिर एक अगला क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। और जब आपको पूरा एरिया पता है और एक जैसे हमने ये कहा कि एक घर बनवाने में इतना खर्चा आ रहा है, ठीक है,
तो इतना घर बनवाने में 10 घर बनवाने में तो 10 का गुणा ही तो करोगे ना। तो सेम यही किया हुआ है, इतना कोई लॉजिक वाली बात नहीं है ना। ऐसे ही हमें उसने बोल दिया कि 1 स्क्वायर मीटर मतलब एक जो प्रति वर्ग मीटर इकाई का खर्चा इतना है, तो हमने टोटल का निकालना है, तो 891 हमारा आ गया, तो टोटल का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 से स्टार्ट होती है ना, 9 9 9 9 9 9। और इसमें छोटी कहते तो कितने होते, यहाँ पर 5 बार 0 और इधर 1 होता। ठीक, तो अब ये देखो कि इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले अगर हमें पूरा निकालना है तो दो दो के जोड़े बना दो यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो गया। ठीक, 9 में से ये कितना बचा, 8 बचा, और 9 में से 8 गया, 1 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 9 और 9, ये दोनों जोड़े में आएंगे ना, जब भी आएंगे जोड़े में आएंगे। ठीक, तो फिर 9 से कर दो, 9 9 81, 9 8 72, और 8 जोड़ दिए तो 0, 9 1 9 8 17। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, ये +9 हो जाता है ना। जो यहाँ पर जिस चीज़ का होगा इकाई में, जैसे यहाँ पर 9 से हुआ तो यहाँ पर भी 9 ऐड कर देंगे, 9 9 18, और यहाँ कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गया 9, और 1 8 इसमें गया 1, तो अब कितना बचा, 19। फिर ये दोनों भी तो बची ना, इन्हें भी नोट कर देंगे, तो फिर 9 से कर दो, तो ये हो गया 999। तो 9 9 81, 9 8 72, और 8 जोड़ दिए तो हो गया कितने हमारे पास, 80 हो गया टोटल ना, तो 0 आ गया। फिर 9 9 81 और 8 89 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और 9 1 9 9 8 17, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये 8 आ जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना होगा इन्हें, एक दो गए तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, तो ये 1998 आ गया। यहाँ पर एक बार 9 और जोड़ लोगे तो 9 9 18 आ जाएगा। ठीक है, और 9 9 18 आ जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना, और ये कितना 1998 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि अगर इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये जो पूरी संख्या है ना, अगर इसमें से हम क्या करें, इसमें से हम, क्योंकि ये कितना बचा, शेषफल बच गया ना, क्योंकि अब आगे कुछ है नहीं तो हमें करने के लिए भी चाहिए ना। तो ये जो शेषफल बचा है, इसमें क्या करना होगा हमें। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर बचे हुए हैं, यहाँ बचा तो है, ये सेम सेम आ गया, लेकिन देखो अगर 1 से करोगे ना, तो 1 कर दिए यहाँ पर तो 5 डिजिट नहीं हो रहे ना, हर बार एक मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, तो जो भी ये शेषफल है, इसे क्या करना होगा, यहाँ से इसमें से अगर इतना हटा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरे वर्ग का आ जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है हमारा, इतना ही तो शेषफल वाला बढ़ रहा है ना, तो हम क्यों ना हम इसे घटा दें, तो 9 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ कितना है, 1998, 1998, 9 में से 8 गया 1, 0 0 8 9। ठीक है, 998001 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ के चलना कि कब होगा, आराम से कर सकते हो। ये तो हम पूर्ण वर्ग निकाल ही रहे हैं ना। अगर मान लो ये ना होता इतना, ये ना होता मतलब कि ये वाली संख्या होती, ठीक, तो ये तो बचता ही नहीं, हो पूरा पूरा 999 बार डिवाइड हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है। उसने कहा है 17वें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, और बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो, तो बाग की लंबाई ज्ञात करो। तो मान लो, माना क्या, माना चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी प्रश्नानुसार 3x। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना है 343, लंबाई कितनी है 3x है, और ये कितनी है x है, तो ये कितना हो 3 1
ये कितना है 243 है, ये कितना हमारा 243, तो 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 81 आ गया, और ये एक्स आ गया। तो एक्स बराबर तो आपको पता चल गया स्क्वायर रूट है 9 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स बराबर 9 आ गया। ये क्या होगी हमारी चौड़ाई होगी कितनी, एक्स बराबर 9 मीटर। ठीक, तो लंबाई कितनी थी हमारी, लंबाई 3x थी, तो 3 × 9 = 27 मीटर क्या होगी हमारी लंबाई आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणनखंड करना है। ठीक है, हल नहीं करना है, केवल गुणनखंड करना है। x² + 3x + 9/4। ठीक, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखना x² + 3x को 2 × 3/2 × x + 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ये एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है, a² + b² + 2a × b। ठीक, यही फॉर्मूला बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x + 3/2 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर ये आज का तो पेपर ख़त्म हो गया। अगर आपको किसी भी और भी कोई भी पेपर अगर जल्दी करवाना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगर आगे आपको काफ़ी अपडेट भी मिलते रहेंगे इसमें। और ये पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए, और इस बार उम्मीद करिए कि आपकी अगर बैक लगी है तो बैक न लगे, और अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो पहली बार में क्लियर हो। अगर आप देख भी लेते हैं ये वीडियो तो इसमें छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे बहुलक वाले हुई एक बार में कैच हो जाएंगे ना, जैसे कि गुणनखंड करना हुआ, और जो हमारा टेबल मैंने बताया कि टेबल बस याद कर लो या बनाने का तरीका सीख लो, तो उससे आपको क्या होगा कि पूरी की पूरी टेबल है जो याद रहेगी। तो केवल देखना है वैल्यू, तुरंत वहाँ कॉपी में बना लेना है और तुरंत जाके कर देना है। ठीक है, चलिए आपका दिन बढ़िया हो। ओके बाय।